मुलायम सिंह यादव को माँ और माटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये बात है 1982 की। उनकी माँ मूर्ति देवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। लखनऊ में कई बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, भर्ती भी रखी, लेकिन खास आराम नहीं लग रहा था। उसके बाद जो सैफई उनका गांव है, वो माँ को वहीं ले आए और सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, ताकि गांव में भी रहे और अच्छा इलाज भी मिलता रहे। अब एक बार की बात है, माँ को देखने के लिए मेडिकल कॉलेज में मुलायम सिंह यादव आए हुए थे और उनके साथ कई कार्यकर्ता थे। उस दौरान एक नर्स एक इंजेक्शन उनकी माँ मूर्ति देवी को लगा रही थी। वो लगाने ही वाली थी कि एक लड़की जो उस वक्त 23 साल की थी, साधना गुप्ता, वो ज़ोर से बोली, ये क्या कर रही हो? ये अम्मा जी को कौन सा इंजेक्शन लगा रही हो? इससे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और ये सुनते ही नर्स के हाथ कांपने लगे। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ ये गलती से आ गया और धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया। जहाँ नर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ, वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी उस लड़की को देखा और बहुत अच्छी तरह से देखा, और उनको जो एहसास हुआ उसको आप प्यार का नाम दे सकते हैं। और ये लड़की थी साधना गुप्ता। दरअसल साधना गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाजवादी पार्टी की भी कार्यकर्ता थी। बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी। इनके पिताजी भी कमलापति त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, और साधना गुप्ता भी राजनीति में सक्रिय होना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव से मिलती रहती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी गौर नहीं दी। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने साधना गुप्ता को ध्यान से देखा, आंखें मिली, आंखें चार हुई और ये सिलसिला चल निकला। वो और साधना गुप्ता मिलते रहे और दोनों के बीच संबंध परवान चढ़ते रहे। 1982 दोस्तों उस दौर की बात है जब कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें तो पिछड़ों का बोलबाला बढ़ रहा था। उन दिनों समाजवादी पार्टी नहीं हुआ करती थी, जनता दल हुआ करती थी, और जनता दल के बड़े नेता, यूँ कहे कि सबसे बड़े नेता उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे। और साधना विधुना इटावा में पढ़ता था उन दिनों, इस समय औरैया में पढ़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। लेकिन इसी दौरान साधना गुप्ता की शादी 4 जुलाई 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता, जो फर्रुखाबाद के एक व्यापारी थे, उनके साथ हो गई। और लगभग इसके 1 साल बाद यानी 7 जुलाई 1987 को उनके एक बेटा हुआ, प्रतीक। लेकिन ये शादी कुछ ज़्यादा लंबी चल नहीं पाई और जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। साधना गुप्ता अकेली रहने लगी। मुलायम सिंह के साथ उनके संबंध और गहरे होने लगे, क्योंकि अब अलग रहती थी तो उनसे मिलना जुलना भी बहुत ज़्यादा होने लगा। हालांकि 1982 से लेकर 88 तक इस रिश्ते का सिर्फ एक ही गवाह था जिसको इसकी जानकारी थी, वो थी अमर सिंह। अमर सिंह ने इस रिश्ते के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन 1988 में ये रिश्ता परिवार के और दूसरे लोगों को भी पता चलने लगा, और इसके बाद 1989 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इसी वजह से वो साधना गुप्ता को अपने लिए काफ़ी लक्की मानते थे। 1988 में कई चीज़ एक साथ हुई। एक तो वो सीएम बनने की बहुत नज़दीक आ गए थे। साधना गुप्ता पति से अलग रहने लगी थी, और इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे, जो उस वक्त 15 वर्ष के थे, अखिलेश यादव से साधना गुप्ता की मुलाकात करवाई। हालांकि अखिलेश और साधना गुप्ता की मुलाकात कुछ खास नहीं रही। अखिलेश यादव को साधना गुप्ता कुछ खास नहीं लगी। वो इस बात से आज तक नाराज़ हैं, उस वक्त भी नाराज़ रहते थे। और एक बात तो ऐसा हुआ कि साधना गुप्ता ने किसी बात को लेकर अखिलेश यादव को चांटा भी मार दिया था, और जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए भेज दिया। वो वहीं बोर्डिंग में पढ़ाई की। उसके बाद साधना का मुलायम सिंह का रिश्ता सभी को पता चलने लगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव ने इसको नहीं स्वीकार किया था। दरअसल इसके स्वीकार करने के पीछे भी कई वजह थी। एक तो उनकी पत्नी जिंदा थी, मालती देवी, और दूसरी अखिलेश यादव इससे नाराज़ थे। लेकिन विश्वनाथ चतुर्वेदी मुलायम सिंह की कहानी में एक ऐसे करैक्टर हैं जिसे आप कह सकते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कुछ खास नहीं, लेकिन इस विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी के वो
पन्ने उखाड़ के रख दिए जो उन्होंने छिपा के रखे थे। दरअसल विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2005 में 80 में हलफनामा यानी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया कि जो आदमी 1989 में 89,000 का आदमी था वो करोड़पति कैसे बन गया, इतने करोड़ों का रकम उसके पास कैसे आ गई। यानी मुलायम सिंह के खिलाफ उन्होंने हलफनामा दाखिल किया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की CBI जांच करे। CBI जांच हुई तो मुलायम सिंह के जो ये रिश्तों की बात सामने आने लगी और इसी से पता चला कि मुलायम सिंह ने स्वीकार किया कि उनकी एक और पत्नी है साधना गुप्ता। इस जांच से बचने में भी एक महत्वपूर्ण क्लू होने वाला था, साक्ष्य होने वाला था और इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी है, उनके एक और बेटा है प्रतीक। हालांकि इससे पहले 1994 में भी प्रतीक यादव ने अपने पिता का नाम, एड्रेस जो है मुलायम सिंह यादव ही लिखाया था। यानी 1994 में ही प्रतीक यादव ने पिता का नाम मुलायम सिंह यादव लिखवाया था, एड्रेस उनके ऑफिस का लिखवाया था। लेकिन मुलायम सिंह ने ये बात सार्वजनिक रूप से 2003 में स्वीकार की जब उनकी पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। हालांकि अखिलेश यादव तब भी नाराज़ थे, वो नहीं चाहते थे कि पापा इस रिश्ते को नाम दे और बताएं कि उनके एक पत्नी भी है, उनके एक भाई भी है, और लगातार नाराज़ रहे। और ये समझौता हुआ कि प्रतीक यादव या फिर साधना गुप्ता राजनीति में नहीं आएंगे और इसके बाद ये ठंडा हुआ। प्रतीक यादव कभी राजनीति में नहीं लाए, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव वो ज़रूर राजनीति में है, बीजेपी पार्टी में है। मुलायम सिंह यादव ने 2003 में ही सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार की कि उनके एक दूसरी पत्नी भी है जिसका नाम साधना गुप्ता है, एक बेटा है जिसका नाम प्रतीक है। हालांकि उस समय अखिलेश यादव इसके खिलाफ थे। उसके बाद 2007 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उनकी दूसरी पत्नी भी है और इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि परिवार का ये झगड़ा है ना बढ़े। हालांकि ये झगड़ा लगातार बना रहा और बाद में सिर्फ एक ही बात पर इस परिवार में थोड़ा शांति बनी कि ना तो साधना गुप्ता ना ही उनका बेटा प्रतीक कभी राजनीति में आएंगे। हालांकि साधना गुप्ता की पुत्रवधू यानी प्रतीक की जो मिसिज है, वाइफ है अपर्णा यादव, वो ज़रूर राजनीति में हैं और वो इस समय बीजेपी की नेता हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो अभी भी अखिलेश इस पूरे मामले से काफ़ी नाराज़ हैं। अपर्णा यादव अक्सर उन पर राजनीतिक रूप से कटाक्ष करती रहती है। मुलायम सिंह यादव 2019 से पहले लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनको सरकारी आवास मिला हुआ था वहीं पर रहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने वो आवास छोड़ा। अब गोल्फ सिटी में रहते हैं। उनके साथ साधना गुप्ता रहती थी, प्रतीक यादव रहते थे और उनकी मिसेज रहती थी। हालांकि अब साधना गुप्ता गुजर गई है, उनको हमारी ओर से सशक्त नमन। तो दोस्तों, ये थी साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव की लव स्टोरी। आपने देखा कि किस तरह से एक कितना बड़ा राजनेता एक दूसरी शादी में पड़ गया, एक लड़की से प्यार कर बैठा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन साधना गुप्ता ने भी जो वादा उनसे किया था ताउम्र उस वादे पर रही, ना कभी राजनीति में आई, ना ही अपने बेटे को राजनीति में लाई। हालांकि कई आरोप उन पर भी लगे कि वो पीछे से अपने लोगों को पार्टी में एडजस्ट करवा रही है, कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करवा रही है, लेकिन सामने से उन्होंने अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की लव स्टोरी। आप मुझे अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं और साधना गुप्ता को फिर से एक बार हमारा अंतिम नमन।